साजी इंडिया टीम कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। कोटाना का जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है वो उसका पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होना है। इन फीचर्स का प्रयोग करने के लिए ज़रूरी है कि आपका माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट आपके कोटाना से कनेक्टेड हो। तो आइए हम देखते हैं कि किस प्रकार हम कोटाना का सेटअप कर सकते हैं ताकि हम इसको पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट के रूप में भी प्रयोग कर पाएँ। अब देखेंगे यहाँ पे जब आप कोटाना टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करते हैं तो एक स्टार्टिंग स्क्रीन अवेलेबल रहती है कोटाना में, जो आपको कोटाना के फीचर्स की जानकारी देती है। माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट को कोटाना के साथ सेटअप करने के लिए आप बेस्ट रिजल्ट्स देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करता है, जैसे कि आपका लोकेशन हिस्ट्री, आपके कॉन्टैक्ट्स, वॉइस इनपुट, सर्चिंग हिस्ट्री, कैलेंडर डिटेल्स इत्यादि। इन सब इन्फॉर्मेशन को यदि आप शेयर करने के लिए तैयार हैं और कोटाना के फीचर्स का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं तो आप आई एग्री पे क्लिक कर दीजिए। जैसे यहाँ मैं आई एग्री पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं आई एग्री पे क्लिक करता हूँ मेरे पास एक टेक्स्ट फील्ड अवेलेबल हो जाएगी। अब यहाँ पे मुझे वो नाम देना है जिससे कोटाना मुझे बुला सके, क्योंकि कोटाना में काफ़ी सारे फीचर्स वॉइस बेस्ड भी हैं। तो यहाँ पे कोटाना आपको आपका नाम लेके बुलाएगा, तो आप वो नाम यहाँ दे सकते हैं जिस नाम से आप चाहते हैं कोटाना आपको बुलाए। तो यहाँ मैं अपना नाम दे देता हूँ। यदि आप नहीं देना चाहते आप स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपके लोकेशन की जानकारी मांगी गई है, तो अब वहाँ पे आपको काफ़ी सारी परमिशंस देनी है। अब यहाँ पे यदि आप परमिशन देते हैं अपने लोकेशन शेयर करने की, तो आपके पास लोकेशंस के अकॉर्डिंग भी सर्च रिजल्ट्स अवेलेबल होंगे। इनके लिए आपको सेटिंग्स करना पड़ेगा। तो सेटिंग्स पे क्लिक करके आप ये इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। जैसे यहाँ मैं सेटिंग्स पे क्लिक कर देता हूँ, आप देखेंगे आपके सामने सेटिंग्स की विंडो अवेलेबल हो गई है। आप देखेंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे लोकेशन को सिलेक्ट किया गया है और राइट हैंड साइड पे लोकेशंस की जानकारी दी गई है। आप यदि चाहते हैं लोकेशन को ऑफ करना तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं सेटिंग, और इसे ऑफ भी कर सकते हैं। इसके साथ काफ़ी सारी ऐप्स हैं विंडोज़ 10 में जो आपके लोकेशन को शेयर करती हैं, जैसे कि वेदर, मैप इत्यादि। यदि आप चाहते हैं कि इन ऐप्स या इन सर्विसेज के साथ आपकी लोकेशन शेयर की जाए तो आप यहाँ से इस लोकेशन को ऑन कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से इसे ऑन कर देता हूँ। कोई भी ऐप जो आपके लिए लोकेशन को शेयर करेगी उसके साथ ये सिंबल दिखाया जाएगा जो आपको ये जानकारी देगा कि आपकी एप्लीकेशन आपकी लोकेशन को प्रयोग कर रही है। फाइनली आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन नीचे की तरफ हैं। यदि आप चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर ऐप आपकी लोकेशन शेयर करे या नहीं तो आप उसको मैन्युअली ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। जैसे कि मेल एंड कैलेंडर में यहाँ मैं ऑन कर देता हूँ लोकेशन को, ऐप कनेक्टर ऑफ है। इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र जो है उसको भी ऑन कर देता हूँ। इसी तरह से न्यूज़ और सर्च और काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं जो आपके लिए यहाँ पे आपकी लोकेशंस को शेयर कर सकती हैं ऐप। इन सेटिंग्स के पश्चात मैं यहाँ से इसे क्लोज कर देता हूँ। फिर से कोटाना पे वापस जाते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पे एक मैसेज आ गया है जो ये जानकारी देता है कि सब कुछ सेटिंग हो गया है, यू आर ऑल सेट। अब इसके साथ ही आपके पास काफ़ी सारे फीचर्स अवेलेबल हो गए हैं कोटाना में। इसी के साथ नीचे की तरफ देखें तो आपके पास टेक्स्ट बॉक्स में अब आस्क मी एनीथिंग लिखा गया है, और यहाँ पे नीचे की तरफ एक माइक का निशान भी है। यदि आप अपने कंप्यूटर में माइक डिवाइस का प्रयोग करते हैं तो आप उसको प्रेस करके रखें और कुछ भी बोलकर अपनी वॉइस कमांड कोटाना को दे सकते हैं। अभी हम इसकी जानकारी भी लेंगे, परंतु पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप देखेंगे अभी मेरे पास ये कोटाना का जो बॉक्स है वो अभी खाली खाली सा है। मैं अभी पहली बार माइक्रोसॉफ्ट के इस अकाउंट का प्रयोग कर रहा हूं और यहाँ पे मेरे पास किसी भी तरह का कोई भी डेटा या हिस्ट्री अवेलेबल नहीं है। तो आइए हम कुछ सेटिंग्स कर लेते हैं कोटाना में, जिसमें हमें काफ़ी सारी जानकारी यहाँ पे पैनल पे ही दी जाएगी। अब की बार जब आप कोटाना पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके पास यहाँ अवेलेबल हैं। यहाँ नीचे की तरफ देखें आप कैलेंडर, वेदर, म्यूज़िक इत्यादि की सेटिंग्स आप यहीं से भी कर सकते हैं। नीचे की तरफ यदि आप देखें यहाँ पे टिप्स ट्रिक्स आपके पास काफ़ी सारे दिए गए हैं। यहाँ यदि अब ऊपर की तरफ मैसेज पे देखें आप तो कोटाना आपको ये बता रहा है कि अब आपके लोकेशन के अनुसार वो आपको ट्रैक कर रहा है। अब आपको कोटाना आपकी दी गई इन्फॉर्मेशन और आपकी लोकेशन के अनुसार ट्रैक करेगा और आपको काफ़ी सारी जानकारियाँ देगा। इन जानकारियों को ऐड करने के लिए आप नोटबुक का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त नीचे की तरफ यदि आप देखें तो टिप्स ट्रिक्स दी गई हैं काफ़ी सारी जो आपको जानकारी देती हैं अलग अलग समय पे अलग अलग इन्फॉर्मेशन के बारे में।
तो यहाँ पे मैं जानकारियों को ऐड करने के लिए नोटबुक का इस्तेमाल कर सकता हूँ। हमारे पास नोटबुक एक मेन्यू के रूप में उपलब्ध है यहाँ पे राइट हैंड साइड पे। यदि मैं यहाँ इसे क्लिक करता हूँ नोटबुक को, तो यहाँ पे मैं काफ़ी सारे फीचर्स कोटाना बॉक्स में ऐड कर सकता हूँ। नोटबुक की सेटिंग खोलने के लिए यहाँ पे लेफ्ट साइड बने हुए मेन्यू पे मैं नोटबुक पे क्लिक कर देता हूँ। आप देखेंगे नोटबुक में काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो गए हैं। अब यहाँ पे यदि आप ध्यान दें तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप कोटाना में प्राप्त कर सकते हैं एज एन इन्फॉर्मेशन। जैसे कि एकेडमिक इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं, आप ऑल एकेडमिक कार्ड्स, कॉन्फ्रेंस अपडेट्स, न्यूज़ अपडेट्स, किसी भी तरह के एकेडमिक इन्फॉर्मेशन आपके पास यहाँ अवेलेबल हो जाएगी। मैं इसे सेव कर लेता हूँ। फिर से वापस नोटबुक पे नीचे की तरफ ईट एंड ड्रिंक के ऑप्शन है। मैं चाहता हूँ कि आसपास जो होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं या कुछ भी ऐसी जगह जहाँ ईट एंड ड्रिंक की जानकारी मुझे अवेलेबल हो जाए वो दी जाए। तो इसे मैं क्लिक करके ऑन कर देता हूँ। देखिए पहले से यहाँ पे ऑन है और रेस्टोरेंट रिकमेंडेशंस को भी आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। विद इन 2 माइल्स के डिफरेंस के अंतर्गत आपको ये जानकारी दी जाएगी और इस तरह से आप इसको सेव कर दें। फिर से आप नोटबुक पे क्लिक करें। नोटबुक आपके लिए एक मेन्यू का एक काम करता है। जो भी इंफॉर्मेशन या सर्च आप चाहते हैं कोटाना में, जैसे कि मैं न्यूज़ की जानकारी भी चाहता हूं कोटाना में, तो मैं न्यूज़ को क्लिक कर देता हूं। जैसे ही क्लिक करता हूं देखिए न्यूज़ कार्ड्स ऑन है यहाँ पे। यदि आप लोकल न्यूज़ जानना चाहते हैं तो उसे ऑन कर लें। आप हेडलाइन न्यूज़ को ऑन करके हेडलाइंस की जानकारी ले सकते हैं और फाइनली इसे मैं सेव कर देता हूँ। इस तरह से काफ़ी सारी सेटिंग्स हैं आपके पास यहाँ पे नोटबुक में। तो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इनमें से किसी भी इंफॉर्मेशन को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। फाइनली फिर से हम वापस आते हैं होम पे। अब यदि आप यहाँ पे देखें तो नीचे की तरफ थोड़ा सा मूव करने पे आपके पास काफ़ी सारी जानकारियाँ हैं, जैसे टॉप न्यूज़। यदि आप पूरा न्यूज़ पढ़ना चाहते हैं तो सील ऑल पे करें, आपके पास पूरा लिंक यहाँ नीचे की तरफ है। इसके अतिरिक्त लखनऊ यूपी की कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। आपके पास लखनऊ का जो टाइम है वो भी जानकारी यहाँ दी गई है। तो इस प्रकार काफ़ी सारी जानकारियाँ यहाँ पे आपके पास अवेलेबल हो गई हैं। परंतु मान लीजिए आप किसी जानकारी को यहाँ से हटाना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ 3 डॉट्स दिए गए हैं। इस छोटे से मेन्यू पे आप क्लिक करें और यहाँ से आप हाइड टिप्स एंड ट्रिक्स को क्लिक कर सकते हैं। ये कार्य आप नोटबुक से भी ऑफ करके इस ऑप्शन को ऑफ करके कर सकते हैं। अभी यहाँ से मैं हाइड टिप्स एंड ट्रिक्स कर देता हूँ। देखिए रिमूविंग दिस इंटरेस्ट में से ये फीड हट गया है, अर्थात वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से हट गई है। न्यूज़ में चाहता हूँ, लोकल इन्फॉर्मेशन भी चाहता हूँ। अब देखेंगे यहाँ पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन और भी अवेलेबल है। तो इस प्रकार से जो भी इन्फॉर्मेशन आपके पास आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नोटबुक में जो आपने सेलेक्ट की है, उस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपके पास अवेलेबल होती चली जाएगी। कोटाना में आप आसानी से रिमाइंडर भी लगा सकते हैं। इसके लिए आपको केवल इस रिमाइंडर मेन्यू पे जाना है। आपके पास रिमाइंडर सेक्शन अवेलेबल हो जाएगा। आप यहाँ पे प्लस का बटन दबा के कोई भी रिमाइंडर सेलेक्ट कर सकते हैं। रिमाइंडर आप टाइम, प्लेस या पर्सन या सभी को मिलाकर भी सेट कर सकते हैं ऑल के अंतर्गत। मैं यहाँ टाइम का चुनाव कर लेता हूँ और प्लस को क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास कोटाना ये जानकारी मांग रहा है कि किस प्रकार का रिमाइंडर मुझे सेट करना है, क्या रिमाइंड करवाना है, वो मैं जानकारी यहाँ टाइप कर देता हूँ। नीचे की तरफ मेरे पास पर्सन, प्लेस और टाइम की जानकारी है, परंतु यहाँ मैं अभी सिर्फ टाइम को चूज़ कर लेता हूँ। कितने बजे मैं ये मीटिंग फिक्स करना चाहता हूँ उसकी जानकारी यहाँ मैं तय कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे जानकारी ये 12:40 पे दे दी जाए। मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और फाइनली यहाँ से ओके कर देता हूँ इसे। अब देखेंगे यहाँ पे एक नीचे की तरफ एक ऑप्शन और अवेलेबल है कि आप कब चाहते हैं रिमाइंड करवाना अपने आप को ये जानकारी, एक बार, हर रोज़ या किसी खास दिन। तो यहाँ पे मैं वंस करके रिमाइंड पे क्लिक कर देता हूँ। मेरा एक रिमाइंडर फीड हो गया है। देखिए यहाँ पे मीटिंग अजय टुडे 12:40 पे 12:40 पे। आप यहाँ यदि मेरे पास क्लॉक का टाइमिंग देखें तो 12:33 हुए हैं। लगभग 7 मिनट बाद मुझे ये रिमाइंडर मिल जाना चाहिए। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यदि मैं माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से लॉगिन हूँ और यदि मैं किसी दूसरी डिवाइस का प्रयोग भी कर रहा हूँ, जैसे कि किसी टैबलेट का, किसी माइक्रोसॉफ्ट टैबलेट का या किसी माइक्रोसॉफ्ट फ़ोन का, वहाँ पे यदि मेरे पास नेट की कनेक्टिविटी है
तो आसानी से मुझे वहाँ पे भी ये रिमाइंडर्स मिलने शुरू हो जाएंगे। तो इसका अर्थ ये हुआ कि मैं हमेशा अपनी इस कोटाना के हेल्प से अपनी रिमाइंडर्स को, अपनी इन्फॉर्मेशन को हमेशा अपने साथ रख सकता हूँ। आइए हम देखेंगे कि 12:40 में किस प्रकार ये रिमाइंडर मुझे जानकारी देगा। यहाँ पे मेरे पास जो जानकारी है रिमाइंडर में, मीटिंग अजय का एक शेड्यूलर मेरे पास अवेलेबल है, और जैसे ही यहाँ मेरे पास क्लॉक पे 12:40 का समय आता है तो यहीं पे मुझे एक रिमाइंडर दे दिया जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर इस कोटाना का यही है कि आप रिमाइंडर किसी भी डिवाइस पर एक्सेस कर सकते हैं, बशर्ते वह माइक्रोसॉफ्ट का डिवाइस हो और आप पे नेट की कनेक्टिविटी अवेलेबल हो। कोटाना आपको इन सभी रिमाइंडर्स की जानकारी आपके डेस्कटॉप पे ही अवेलेबल करवा देता है। इसका अर्थ ये हुआ कि आप कोई भी एप्लीकेशन प्रयोग कर रहे हैं या कोई भी कार्य कर रहे हैं तो आपको साथ ही जो भी आपने रिमाइंडर सेट किए थे, चाहे वो समय के अनुसार हो, पर्सन के अनुसार हो या प्लेस के अनुसार हो, आपको जानकारी दे दी जाएगी आपके डेस्कटॉप पे ही। यहाँ देखें आपके पास नीचे की तरफ एक रिमाइंडर अवेलेबल हो गया है, मीटिंग अजय, और 12:40 में। आप चाहें तो इसे स्नूज भी कर सकते हैं और यहाँ पे मैं टाइम सेट कर सकता हूँ स्नूजिंग का भी। इसके अतिरिक्त यहाँ पे मैं कंप्लीट, अर्थात यदि मैं इस टास्क को भी करना चाहता हूँ तो मैं कंप्लीट पे क्लिक कर सकता हूँ। मुझे रिमाइंडर मिल चुका है और कोटाना का काम यहाँ ख़त्म हो गया है। फाइनली मैं इसे कंप्लीट कर देता हूँ। आप देखेंगे कि किस प्रकार एक बैनर के रूप में ये नोटिफिकेशन अवेलेबल हुआ है और फिर जब कंप्लीट पे क्लिक किया है तो ये चला गया है। तो इस प्रकार आप रिमाइंडर का प्रयोग कर सकते हैं अपने कोटाना फीचर्स के अंदर।